नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं आपका ही अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल NS मिक्सिंग। बात करते हैं हरियाणा कांग्रेस की। हरियाणा कांग्रेस की आज असंध में शमशेर गोगी के समर्थन में बड़ी रैली हुई है, जिसमें हरियाणा के तमाम नेताओं सहित राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया है। आइए सुनवाते हैं रैली का हाल। श्री राहुल गांधी जी असंध में आए हैं और असंध की जनता पे जो विश्वास यहाँ से इस इलेक्शन की कैंपेन का शुरुआत करके उन्होंने किया है, उसके लिए असंध की जनता की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने राहुल जी का विश्वास जो है उसको कायम रखना है और पूरे हरियाणा के अंदर हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट मान के हाथ के पंजे को जिताना है। और मैं आपका स्वागत करते हुए सभी सम्मानित मंच, सभी नेता का, मैं राहुल जी एक असंध का चुनाव क्षेत्र है जो हमारी अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो चुनाव होगा वो हरियाणा का नेतृत्व राहुल जी के लिए एक शक्ति के रूप में इस देश में इस राजनीति के अंदर भावी परिवर्तन करने के लिए, और जो ताकतें हमारे सद्भाव को तोड़ना चाहती हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं, उनको करारी हार। बहुत ही प्यारे नेता, बहुत ही आदरणीय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो चुनाव होगा वो हरियाणा का नेतृत्व राहुल जी के लिए एक शक्ति के रूप में इस देश में इस राजनीति के अंदर भावी परिवर्तन करने के लिए, और जो ताकतें हमारे सद्भाव को तोड़ना चाहती हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं, उनको करारी हार देंगे आप, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा के दिल की धड़कन आप सबकी नेता बहन कुमारी शैलजा जी से वो आए और आपसे वोट की अपील करें। श्री राहुल गांधी जी का स्वागत भी करेंगे बहन कुमारी शैलजा जी। हमारे सबके बहुत ही प्यारे नेता, बहुत ही आदरणीय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी, मंचासीन हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी, श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, यहाँ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे अन्य सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, मीडिया के हमारे साथी, और यहाँ पर इतना बड़ा, इतना भारी जन सैलाब, मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी बहनों और नौजवान साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। पहले भी आपके बीच में आए हैं, थोड़े दिन पहले ही गोगी जी के नामांकन पर जब आए तो आप लोगों का उस दिन उत्साह और जन समूह ये साबित उस दिन आपने कर दिया था कि यहाँ पर हुड्डा साहब, भारत के सर्वमान्य नेता, हमारे सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं और एक बहुत मजबूती से लोगों की आवाज हर मुद्दे पे उठा रहे, और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और
हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी व जितने भी हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे उम्मीदवारगण या यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार शमशेर गोगी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गोवाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में, जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से वो आए और श्री राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। चौधरी उदय भान जी। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हमारे इस प्रदेश की बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता सिरसा से सांसद आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट प्रदेश के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, आपके असंध से बहुत ही आपके हरमन प्यारे नेता, आपके सुख दुख के साथी, यहाँ से पिछली बार भी आपने विधायक बनाया आदरणीय श्री शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे बीच में सभी उपस्थित सभी सम्मानित मंच और मेरे सभी सम्मानित पूजा के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माताएं बहनें, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय श्री राहुल गांधी। सारे के सारे देश हवाई जहाज से, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मेरा प्रोग्राम टेक्सास में था और किसी ने मुझे कहा कि टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से
हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं। मैं हैरान हुआ, हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं? मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले। और फिर हम पैनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में गए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया, और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं, अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया, बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला कि अगर इनकी ये हालत है तो इनके बच्चों की क्या हालत है? ये तो यहां है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। मेरे माइंड में आया कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनकी फैमिली क्या कर रही। कमरे में मैंने बात उठाई थी, मैंने कहा कि आप फैमिली से मिलते हो? नहीं राहुल जी, हम 10 साल के लिए
अपने बच्चों से नहीं मिल पाएंगे, अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, हमारे माता पिता मर जाएंगे मगर हम वापस नहीं जा पाएंगे। और फिर एक व्यक्ति ने मुझे कहा, राहुल जी एक काम कीजिए, जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे तो आप 5 मिनट के लिए हमारे परिवारों से मिल लीजिए और उनको कह दीजिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई बताओ, आपके पास तो मोबाइल फोन तो होगा, वीडियो कॉल करते होगे, तो उनको तो मालूम होगा। वो मुझे कहते हैं नहीं राहुल जी, वो मानते नहीं है, हम वीडियो फोन पे कॉल करते हैं और हमारे बच्चे मानते नहीं है कि हम ठीक हैं।